अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है भिखारियों का टैलेंट। कराची को देखकर तो ऐसा लगता है कि कराची पर भिखारियों की फौज ने हमला कर दिया है और इनकी तादाद दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। अगर पाकिस्तान ने कहीं तरक्की की है तो लगता है कि भीख मांगने में तरक्की की है। बल्कि कराची में तो गिनती करानी चाहिए कि कराची वाले जो मुकामी ज्यादा हैं यहाँ पे रहने वाले या फिर भिखारी, और हो सकता है कि भिखारी ज्यादा निकल आए। इंसान जहाँ जाता है कहीं भी बाजार में तो इनके गौल होते हैं, जत्थे घेर लेते हैं आपको, पीछा नहीं छोड़ते हैं, भीख मांगते हैं और पीछे पीछे आते हैं। बाज़ औक़ात तो गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो इतनी ज़ोर से बजाते हैं शीशा कि कमज़ोर दिल का इंसान हो तो उसका दिल ही बैठ जाए। और ऐसा लगता है कि शायद मोबाइल स्नैचर्स आ गई। तो बाज़ औक़ात तो मोबाइल स्नैचर निकलते हैं और बाज़ औक़ात ये भिखारी निकलते हैं। आजकल के जो भिखारी हैं वो जदीद हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। फेसबुक पे अक्सर एक रैंडम मैसेज आता है और वो कहते हैं कि जी हम बहुत मजबूर हैं तो आप हमारी मदद कर दें, हमें इतने पैसे दे दें। और जब उनको चेक किया जाए तो अक्सर ये लोग ड्रामेबाज, फेक निकलते हैं, जिनकी आदत होती है मुस्तकिल तौर पे भीख मांगना। तो हम में से जो भी लोग चैरिटी करना चाहते हैं तो उनका असल कमाल ये है कि हम अपने आसपास पैसे मांगने वालों के बजाय डिजर्विंग लोगों को ढूंढें कि जो असली में मजबूर हों, जो सफेद पोश हों। और जो सफेद पोश होती है उनकी निशानी होती है कि वो इस तरह रोडों पे हाथ फैला के पैसे नहीं मांगते, बल्कि वो खुद मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी आमदनी होती है वो कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को डिज़र्विंग जो होते हैं उनको तालीम में, सेहत में या रोज़गार के हवाले से मदद की जाए, तो ये असल में चैरिटी है, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ, कमाने लग जाएँ और मुस्तकिल भीख माँगने की जो आदत है वो ना अपना लें। क्योंकि जो यहाँ पे बाज़ारों में हमें लोग मिलते हैं, ये ज़्यादातर जो हैं ये साउथ पंजाब से आए होते हैं, कुछ अंदरूनी सिंध से भी आए होते हैं। ख़ैर कहीं से भी आए हों, हैं तो पाकिस्तानी, और जो नाम है वो तो पाकिस्तान का बदनाम हो रहा है। क्योंकि जो भी इंसान हो वो किसी भी इलाके का हो, अगर वो भीख माँग रहा है तो वो अपने लिए भी बोझ है, अपने ख़ानदान के लिए, इलाके के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी वो एक बोझ बन जाता है। क्योंकि वो मेहनत करके नहीं कमा रहा होता, बल्कि वो दूसरों के खर्चे पे पल रहा होता है। और हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई इंसान मांग रहा है, अल्लाह का वास्ता दे रहा है तो इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सोचने की बात है कि क्या कोई इंसान अल्लाह का वास्ता दे के बोलेगा कि ये बम फाड़ दो, तो क्या हम ये बम फाड़ेंगे? और कोई अल्लाह का वास्ता दे के बोलेगा कि अल्लाह के वास्ते अपनी बीवी या बहन मुझे दे दो या मेरी उससे शादी करवा दो, और वो कोई लुच्चा लफंगा होगा तो क्या इंसान कराएगा? नहीं, ऐसे ही होगा। तो अल्लाह के नाम पे लोगों को जो है वो भिखारी नहीं बनाना चाहिए, भीख माँगने की आदत नहीं डलवानी चाहिए, बल्कि चैरिटी करते हुए भी ख़्याल रखना चाहिए, इस पे बहुत मेहनत करनी चाहिए कि चैरिटी का जो पैसा है वो सही जगह लगे, तभी उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि गलत बंदे को दे दिया जो कि क्रिमिनल हो, चोर उचक्का हो, झूठा हो, वो हमें इमोशनल करके जो है वो उल्लू बना रहा हो, तो ऐसे में तो सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिल जाएगा।